गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। जो भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में थ्योरी को कवर किए थे, उसी के ऊपर एकदम बेसिक लेवल से सवाल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको मालूम है ना, एक मोल कोई भी चीज़ ले लें, चाहे एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, उसमें कितना होता है? तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। बात आ रही है समझ में? एक मोल में इतना पार्टिकल्स हमारा प्रेजेंट होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब बोलेंगे सर एक मोल एटम है, ध्यान से सुनना, एक मोल अगर एटम है तो इसमें कितना 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होगा। और एक मोल अगर मॉलिक्यूल है, क्या है बोलो? एक मोल मॉलिक्यूल है तो इसमें 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मोल एटम में इतना एटम, एक मोल मॉलिक्यूल में इतना मॉलिक्यूल्स। कहानी क्लियर है? एक बार इसको देख लेते हैं, कैमरा में सब कुछ आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनो। एक मोल मॉलिक्यूल बोले तो उसमें इतना मॉलिक्यूल्स, एक मोल एटम बोलेंगे तो इतना एटम्स। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम आसान है। तो हमसे पूछा गया, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ कार्बन। कितना कार्बन एटम्स है 5 मोल में? तो सबसे पहले एक मोल में निकालना। लो, तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल। एक मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल कितना हो जाएगा? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ, अगर मेरे पास कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम अगर है तो इसके पास कितना कार्बन एटम्स होगा? तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10⁻23 सी एटम्स होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे सर एक मोल कार्बन एटम है तो उसके पास इतना मोल्स ऑफ, इतना एटम्स ऑफ कार्बन, इतना एटम्स ऑफ कार्बन या इतना कार्बन एटम्स। जैसे एक दर्जन केला में कितना केला बोलो? तो बोलेंगे सर 12 केला। एक दर्जन अंडा में कितना अंडा? तो बोलेंगे सर 12 अंडा। उसी प्रकार एक मोल अगर कार्बन है तो कितना? 6.022 गुना 10⁻23 कार्बन एटम्स। कहानी क्लियर है? तो उसी प्रकार हमसे क्या पूछा गया, 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमारे पास है तो उसमें कितना कार्बन का एटम्स होगा? तो बोलेंगे सर 5 × 6.022 गुना 10⁻23 कार्बन एटम्स। कहानी क्लियर? देखो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो बोलेंगे 5 मोल में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 5 × 6.022 गुना 10⁻23 कार्बन एटम्स। इसी को हम लिख सकते हैं 5 Na कार्बन एटम्स। इसको तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी लिखते हैं ना, 6.022 गुना 10⁻23 को। तो 5 Na कार्बन एटम्स हमारे पास होगा किसमें? 5 मोल ऑफ कार्बन, है ना? 5 मोल ऑफ कार्बन में इतना, यानी कि एक दर्जन में इतना, तो 5 दर्जन में 5 गुना 12, तो एक मोल में इतना कार्बन एटम्स, तो 5 मोल में इतना। कहानी क्लियर है? तो देखो एकदम छोटा सवाल के साथ शुरुआत किए थे, धीरे धीरे हम लोग आगे लेकर के बढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, अब कहानी है मेरा दूसरा, देखो ध्यान से। इस चीज को मिटा देते हैं क्योंकि ये चीज हमारा समझा हुआ है। How many calcium atoms are present in 10 moles of calcium? समझ बात आ रही कि नहीं? 10 मोल ऑफ कैल्शियम में कितना कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट होगा? ध्यान सुनना। तो बोलेंगे सर एक मोल अगर हम कैल्शियम लेंगे, एक मोल Ca लेंगे तो इसमें कितना कैल्शियम का एटम प्रेजेंट होगा? तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10⁻23 Ca, मतलब कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर हमको कितना में निकालना? बोलेंगे सर 10 मोल ऑफ कैल्शियम हमसे पूछा है, 10 मोल ऑफ कैल्शियम में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 10 गुना 6.022 गुना 10⁻23 कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट होगा। बोलेंगे इसको गुना करके भी लिख सकते हैं 60.22, बोलेंगे नहीं भी लिखेंगे तो ये भी हमारा कहानी समझ में आता है। तो बोलेंगे हाउ मेनी कैल्शियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम। 10 मोल कैल्शियम में कितना कैल्शियम एटम्स हमारा प्रेजेंट रहेगा? फैन को बंद कर देते हैं। 10 मोल कैल्शियम में हमारा कितना कैल्शियम एटम
प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर एक मोल में, एक मोल दुनिया का कोई भी चीज ले लो ना, उसमें इतना ही पार्टिकल प्रेजेंट होता है, चाहे वो कैल्शियम हो या ऑक्सीजन हो या वाटर मॉलिक्यूल हो, है ना, उतना ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी, देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ रहे हैं, देखो हम समझते हैं चीज को, क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे उससे पहले कुछ चीज को समझते हैं। बोलेंगे अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके, एटम की बात कर रहे थे, जैसे ऑक्सीजन बात किए या कैल्शियम बात किए या कार्बन बात किए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, बोलो मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मॉलिक्यूल दो प्रकार का, एक बोलेंगे सर होमो एटॉमिक, जैसे कि कौन कौन हो जाएगा, बोलेंगे सर N2 हो जाएगा, है ना, O2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ये सब क्या है, होमो एटॉमिक, मतलब एक टाइप के मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है। अगला होगा कैसा, तो बोलेंगे सर हेट्रो एटॉमिक, जैसे मीथेन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे दो केस हम बांट रहे हैं, दो केस को अलग अलग तरीके से समझेंगे, इसमें कितना एटम्स या कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम इस टाइप के होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को उठा रहे हैं, फिर हेट्रो एटॉमिक के मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पर लेंगे और डिस्कस करेंगे कितना एटम्स या कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी molecules of N2 are present in 10 moles of N2। ध्यान से समझना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, ध्यान से समझो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो बोलो ये सब मॉलिक्यूल है या एटम है, तो बोलेंगे सर ये सब मॉलिक्यूल है, एटम से मिलके बनता है। इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसमें टोटल 5 एटम प्रेजेंट है, जिसमें 1 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का। अगर एक मीथेन की बात करेंगे, एक मीथेन मॉलिक्यूल की, इसमें अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो टोटल इसमें 3 एटम्स है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। कहानी क्लियर है? तो हम लिख रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल की बात की है, तो हम बोलेंगे सर अगर 1 मोल हम N2 ले लेंगे, N2 मॉलिक्यूल है ना, 1 मोल N2 अगर लेंगे तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, बोलो बच्चा कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होगा कि नहीं होगा। 1 मोल N2 मॉलिक्यूल का बात किया है तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो देयरफॉर हमसे पूछा क्या गया है, 10 मोल्स ऑफ N2 में कितना N2 का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा 10 मोल्स में। तो 10 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। कहानी क्लियर? देखो बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं लेक्चर को लेकर ना, काफी धीरे धीरे, ताकि सब चीज समझ में आए। तो बोलेंगे 1 मोल में अगर हमारा इतना मॉलिक्यूल, समझ में आता है ना, दुनिया का कोई भी चीज लेंगे 1 मोल में उतना ही, मतलब एवोगाड्रो नंबर Na के बराबर प्रेजेंट होता है। अगर ये मॉलिक्यूल लिए तो इसमें मॉलिक्यूल होगा, अगर ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल होगा, एटम लेते तो एटम्स होता। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको उतार लेना है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को परिवर्तन करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं इसी क्वेश्चन में, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना। तो देखो कैसे बनाते हैं सवाल को। अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स के पूछे थे ना कि कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है N2 का, अब बोलेंगे कितना एटम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। तो ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे सर N2 है, N2 एक अगर N2 मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, एक अगर N2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितना नाइट्रोजन का एटम्स है, तो बोलेंगे सर 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। बात आता है समझ में कि नहीं आता है? उसी प्रकार एक O2 मॉलिक्यूल अगर रहेगा हमारा तो उसके अंदर 2 ऑक्सीजन का एटम्स प्रेजेंट होगा। कहानी क्लियर है? अब बोलेंगे सर एक CH4 अगर मॉलिक्यूल है तो इसमें टोटल कितना 5 एटम्स प्रेजेंट है। ध्यान से 5 प्रकार का एटम्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक कार्बन एटम है और प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना है, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलेंगे सर एक N2 का अगर मॉलिक्यूल उठा रहे सिंगल,
उसमें 2 गो नाइट्रोजन एटम्स होगा। एक O2 का मॉलिक्यूल उठा रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन का एटम्स होगा। एक मीथेन का मॉलिक्यूल उठा रहे हैं तो उसमें 5 एटम्स होगा टोटल, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 1 कार्बन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं और बारीकी से चीज को कवर करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सर हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको नोट कर लेना अगर जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। तो इसको यहां हम लिख लिए हैं। तो बोलेंगे सर N2 में कितना एटम होगा, नाइट्रोजन का 2। तो हाउ मेनी एटम्स आर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ N2। तो बोलेंगे ध्यान से समझो, 1 मोल ऑफ N2 में 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होगा कि नहीं होगा। नाइट्रोजन का इतना मॉलिक्यूल बराबर 2 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से समझना। बोलेंगे अब सुनना क्या कहना चाह रहे हैं। बोलेंगे सर 1 मोल में अगर इतना है ना, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम है तो कितना हो जाएगा। बोलो 2 गुना इतना नहीं हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 1 मोल ऑफ N2 contains 2 into 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। बात को समझो, एक मॉलिक्यूल में तो 6.022 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन होगा ना N2, लेकिन इसके अंदर चूंकि एगो मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ध्यान समझना, एगो मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो 6.022 में कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 2 गुना 6.022। बोलेंगे सर कहानी समझ में नहीं आया और एक्सप्लेन कीजिए ना थोड़ा सा। तो हम बोलेंगे बिल्कुल करते हैं एक्सप्लेन। देखो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते, ध्यान सुनना, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 ले लेते हैं अगर, तो इसमें कितना है। तो बोलेंगे सर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है कि नहीं है। देखो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देयरफॉर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 अगर हम ले लें तो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 गो एटम था तो इतना मॉलिक्यूल्स में तो 2 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा। बोलते जाओ बच्चा। और इसी को तो हम 1 मोल बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसी को 1 मोल मिलते हैं, वही चीज तो हम यहाँ लिखे हैं। इसको क्या बोलते हैं। तो बोलेंगे सर इसको हम 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ N2 में कितना हो जाएगा, 2 गुना 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। कहानी समझ में आ रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि 10 मोल ऑफ N2 में कितना नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट होगा, तो इसको 10 से गुना कर देंगे, यानी कि फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा। बोलेंगे सर 20 इंटू 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या कहानी पकड़ में आ रहा है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है ना, तो इतना में कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 में चूंकि 2 था तो इतना में 2 गुना 6.022 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमसे 10 मोल पूछा है तो 10 गुना 20 गुना इतना एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। कहानी क्लियर है कि नहीं है। चलो इस चीज को अब हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसको नोट कर लेना है ना, इसको वीडियो को रोक करके आराम आराम से नोट कर लेना है, ठीक। चलो कुछ लिखने में मिस्टेक हो सकता है, उसको कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये मिस्टेक था। अब हम आ रहे हैं, देखो ध्यान से, किसके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ, डायरेक्ट अब हम सवाल आ रहे हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ O3। ठीक, अब ध्यान से ना, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है। तो बोलेंगे सबसे पहले ना, अब हम बारीकी से शुरू करते हैं, एक मॉलिक्यूल निकालते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अगर O3 होगा, ध्यान से समझना, तो इसमें कितना ऑक्सीजन का एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे बिल्कुल होगा सर। देयरफॉर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अगर हम मॉलिक्यूल्स ले लेंगे O3 का तो कितना हो जाएगा। बोलेंगे 1 में 3 तो 10 में 30, 100 में 300, 1000 में 1000 गुना 3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी प्रकार इतना में तो बोलेंगे सर 3 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में अगर 3 ऑक्सीजन एटम तो इतना मॉलिक्यूल में 3 गुना इतना ऑक्सीजन एटम्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो। बोलेंगे सर 1 मोल बोलते हैं। देयरफॉर 1 मोल
देयरफॉर 1 मोल ऑफ O3 अगर हो उसमें कितना हो जाएगा 3 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर हमसे कितना पूछा था, 10 पूछे 20 पूछे वो तो लास्ट का बात है। 10 मोल्स ऑफ O3 में कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 3 30 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल अगर होगा O3 में तो 3 ऑक्सीजन एटम है ना, तो एक मॉलिक्यूल में 3, तो इतना मॉलिक्यूल में इतना गुना 3 गुना इतना है ना, तो बोलेंगे 1 मोल, इसका मतलब इसको 1 मोल समझते हैं, यानी कि 1 मोल O3 में कितना हो गया 3 गुना इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया है ना। तो देयरफॉर 10 मोल ऑफ O3 में कितना हो जाएगा 30 गुना इतना। कहानी क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ पे ना अभी हम लोग होमोजीनस एटम के ऊपर बात की, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा जब हम इसमें आते हैं, ठीक है, जब हम हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, वीडियो को हम रोक देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर लिखना जरूरत पड़ रहा है तो हम तो कहेंगे बिल्कुल लिखना चाहिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं और ध्यान से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है कहानी को लेकर के। अब हम आ रहे हैं मीथेन के ऊपर, ठीक है, मीथेन के ऊपर आ रहे हैं। हाउ मेनी एटम्स, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन आर प्रेजेंट इन 10 moles of methane? How many molecules of methane are present in 10 moles of methane? है ना, कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा 10 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होता है, तो बोलेंगे सर CH4 होता है। 10 मोल में इसका कितना मॉलिक्यूल, तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन CH4 में कितना मॉलिक्यूल्स, तो बोलेंगे चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। समझ में आया कि नहीं? 1 मोल ऑफ मीथेन में इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो देयरफॉर कितना पूछा है, तो बोलेंगे सर 10 मोल्स ऑफ मीथेन पूछा है। इसमें कितना हो जाएगा 10 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन पूछा है, तो कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 10 मोल में, तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो 10 मोल में 10 गुना इतना। चलो ये तो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन था, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको आराम आराम से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन नहीं पूछे हैं, हाउ मेनी atoms are present in 10 moles of methane। कितना एटम प्रेजेंट होगा 10 मोल ऑफ मीथेन में? तो देखो ध्यान से, हम बोलेंगे सर अगर एक मॉलिक्यूल उठा लेते हैं, किसका, एक मॉलिक्यूल CH4 का, तो इसमें कितना एटम्स, तो बोलेंगे सर 5 एटम्स। अब यहाँ देखो स्पेसिफाई नहीं किया कि किस टाइप का एटम, हाइड्रोजन या कार्बन, हाउ मेनी एटम्स पूछा है, तो हम इनडायरेक्टली क्या समझेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल अगर मीथेन का ले रहे हैं तो टोटल 5 एटम्स, 5 एटम टोटल हो जाएगा। देयरफॉर 1 मोल की अगर हम बात कर लेंगे, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल में कितना 6.022, एक मॉलिक्यूल में इतना, तो 1 मोल में कितना 5 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होगा कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर हमसे क्या पूछा है, बोलो 10 मोल्स ऑफ CH4 पूछा है। तो 10 मोल ऑफ CH4 में कितना हो जाएगा 10 गुना 5 इंटू Na लिख देते हैं एटम्स, इसको तो हम Na लिख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 50 Na एटम्स। कहानी क्लियर है कि नहीं है? 10 मोल ऑफ CH4, देखो एक मॉलिक्यूल, देखो हम हमेशा ना एक से शुरुआत करते हैं, तो लोग जितना भी मेरा पिछला लेक्चर देखोगे एकदम हम हमेशा एक से शुरू करते हैं, ताकि हमको ना सीखना है। मोल कॉन्सेप्ट का सवाल तो बन ही जाएगा, सवाल को चेंज करेगा तो थोड़ा सा सब दिक्कत आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेसिक्स को पकड़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ मीथेन बोला है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, 5 एटम हो जाएगा। तो बोलेंगे एक मोल में कितना, तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल में हमको मालूम है ना, एक मोल में 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होता है, तो एक मॉलिक्यूल में इतना, देयरफॉर 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 में कितना हो जाएगा, इतना गुना 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। देयरफॉर 10 मोल में कितना हो जाएगा 10 गुना 5 गुना इतना एटम्स।
कहानी क्लियर है कि नहीं है? चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहीं से और ट्विस्ट करते हैं, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, देखो इसको नोट कर लेना है बढ़िया से, है ना। आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ मीथेन। अब समझना बात को, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ मीथेन। हाइड्रोजन एटम पूछ दिया 10 मोल में, तो चलो कोई बात नहीं, हम शुरुआत करेंगे हमेशा एक मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में तो बोलेंगे सर 1 कार्बन एटम प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? एक मॉलिक्यूल को पकड़ना हमेशा, सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को, उसमें एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम। तो देयरफॉर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन अगर हम लेंगे तो उसमें कार्बन कितना होगा? तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 कार्बन एटम्स प्लस कितना 4 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। बोलो कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलेंगे ध्यानपूर्वक समझो, हम बोलेंगे हमेशा एक के ऊपर फोकस करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल एटम्स पूछ दिया था ना, तो 4 1 5 एटम था, लेकिन इस बार उसको हम तोड़ रहे हैं, उसके अंदर जाके हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में इतना कार्बन और इतना हाइड्रोजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो 1 मोल बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसी को बोलेंगे देयरफॉर 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना एटम्स पूछा है? तो 6.022 गुना 10 पे पावर 23 सी एटम्स प्लस 4 इंटू 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एच एटम्स। होगा कि नहीं होगा? बोलते जाओ। इतना में इतना, देयरफॉर कितना में पूछा है? बोलो 10 मोल्स पूछा है ना, तो देयरफॉर ये तो निकाल ही लेंगे। 10 मोल्स ऑफ CH4 में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे इसको हम Na अगर लिख दें तो कितना हो जाएगा? बोलो 10 Na कार्बन एटम्स का प्रेजेंट हो जाएगा, प्लस कितना 4 इंटू 10। अब देखो एक में है ना, एक में इतना और इतना, तो 10 में कितना हो जाएगा? 10 गुना इतना, तो उसी को 10 Na लिख दे रहे हो। यहाँ कितना 10 चौके 40 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखते जाओ। तो हमसे पूछा क्या है? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बोलेंगे 40 Na हाइड्रोजन एटम्स, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 40 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। कहानी क्लियर है? अब जोड़ो जरा, देखो ध्यान से, इसी चीज को हम पकड़ते हैं। हम बोलेंगे पिछले सवाल में क्या था? टोटल नंबर ऑफ ये था ना, एटम्स था ना इन 10 मोल्स ऑफ मीथेन, तो 50 आया था ना। बोलेंगे सर 40 इसका 10 इसका 50 आया था। इसको इस बार तोड़ दिया गया, इसको क्या किया? तोड़ दिया गया, और अंदर जाके पूछा गया हाइड्रोजन का कितना और कार्बन का कितना। तो कार्बन का 10 मोल है, सॉरी 10 Na एटम्स है ना, और हाइड्रोजन का कितना 40 Na एटम्स है। तो 40 इंटू 6.022 इसका एटम और 10 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इसका एटम्स, दोनों जोड़ोगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो पिछले बार आया था। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना था? 50 Na एटम्स था इस बार, जिसमें कि 40 Na हाइड्रोजन का प्रेजेंट है और 10 Na किसका प्रेजेंट है? कार्बन का प्रेजेंट है। वो 10 मोल की बात कर रहा है। तो क्या कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, इसका शॉर्टकट भी समझेंगे, क्या करना है स्पीड में, इसका शॉर्टकट समझेंगे। आ रहे हैं तो इसी सवाल पे अगर हमको शॉर्टकट अप्लाई करना है कि तुरंत बन जाए सर, इतना ना लिखना पड़े, तो क्या करें आखिर? हम इसको नोट कर लेना है ना, इसको नोट कर लेना है। बोलेंगे सर अगर हम क्या करें कि तुरंत मेरा सवाल बन जाए, इतना हमको सोचने का जरूरत ना पड़े। तो देखो इसका शॉर्टकट क्या है। 10 मोल तो छोड़ो, पहले हम एक ही मोल का बात करेंगे। क्या करेंगे? 1 मोल का। तो बोलेंगे सर डायरेक्ट हम इससे पहले जो अभी सवाल को सॉल्व करते कैसे कर रहे थे, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से शुरू कर रहे थे ना। हम बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल तो बच्चा वाला चीज़ हो गया, हम लोग थोड़े सा अब लेवल को बढ़ाएंगे। बोलेंगे सर 1 मोल ऑफ CH4 में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस कितना? बोलो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? अब हमसे पूछा था कितना हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, तो 1 मोल कार्बन में कितना एटम प्रेजेंट? 6.022 गुना 10 पे पावर 23
एटम्स ऑफ कार्बन प्लस कितना 4 इंटू 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल में इतना आ गया ना, तो देयरफॉर 10 मोल में नहीं निकाल लेंगे, 10 मोल्स ऑफ CH4 में कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलेंगे 10 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 कार्बन का एटम्स प्लस कितना 10 चौके 40 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 हाइड्रोजन का एटम्स। इसी को हम Na बोल देते हैं। तो शॉर्टकट क्या समझ में आया कि एक मोल में अगर एक मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन का 4 मोल हाइड्रोजन का है तो हो तो गया, यहीं से तो पता चल गया। 4 मोल अगर हाइड्रोजन का है तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, तो 4 मोल में कितना 4 गुना 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, और 10 में पूछा था 10 चौके 40 हो जाएगा। क्या शॉर्टकट समझ में आ रहा है? ऐसे करके हम लोग सवाल को स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको नोट कर लेना है, सारा क्वेश्चन को नोट करके इसको बनाना है कॉपी में, ठीक है। अगला मेरा क्या कहानी, ध्यान सुनो। हाउ मेनी, चलो अब 1 मोल के लिए समझते हैं ना। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ध्यान से सुनो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, या ऐसे भी लिख देते हैं हाउ मेनी एटम्स, तो समझ जाते हैं कि सेंस टोटल ही पूछ रहा है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन का नहीं पूछ रहा है। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बोलेंगे, ध्यान से समझो, शुरुआत हम बेसिक से करेंगे फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 अगर रहेगा तो इसमें कितना एटम हाइड्रोजन का, तो बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन का एटम्स प्लस 1 सल्फर का एटम प्लस 4 ऑक्सीजन का एटम्स। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो बच्चों? बोलेंगे एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 का रहेगा उसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, यानी कि कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 7 टोटल एटम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? 2 को हाइड्रोजन है, 1 को सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 2 6 1 7 टोटल एटम्स हो गया। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स है, तो देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2SO4 जिसमें कितना होता है, तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 होता है कि नहीं होता है? तो इतना में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में 7, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना, 1 मोल यानी कि इतना मॉलिक्यूल में कितना, तो बोलेंगे 7 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1 में 7, एक मॉलिक्यूल में 7 होगा, तो 1 मोल में 7 गुना इतना टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कहानी क्लियर है? अब इसी को ना वो तोड़ के पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, सल्फर का कितना एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम्स है। तो ध्यान से सुनो, इस सवाल का ना हम आंसर लिख के रख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आया है, 7 Na आया है। कितना? 7 Na एटम्स आया है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर 7 Na का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग Na समझते हैं, 7 Na एटम्स आया है। ठीक है, तो 7 Na एटम्स को हम पूरा भी देंगे, देखो ध्यान से कैसे। तो बोलेंगे अब अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें थोड़ा सा, अब अगर हम क्या करें बोलो, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से, बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 अगर लेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का कितना होगा, बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन एटम्स। Therefore 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 अगर लोगे तो उसमें कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 गुना 6.022 गुना 10 पे पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होगा कि नहीं होगा? इसी को तो बोलते हैं सर 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 Na हाइड्रोजन एटम्स।
कहानी क्लियर है? 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितना हो जाएगा? 2 Na हाइड्रोजन एटम्स। उसी प्रकार सल्फर का अगर पूछते हाउ मेनी सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोलेंगे सल्फर कितना है, 1 मॉलिक्यूल में सल्फर का कितना रहेगा, तो बोलेंगे 1 सल्फर एटम है। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 Na 6.022 × 10⁻23 सल्फर एटम्स। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो क्लियर है? देखो ध्यान से, 7 Na मेरा पूरा चाहिए, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन का कितना आ गया, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन का 2 Na आया है, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर का निकाल के देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, अब यहां पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, सुनना, अब हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब हम क्या चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, बोलो। अब यहां पे हम लिख रहे हैं सल्फर, हाउ मेनी सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का कितना प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे सर 1 एटम ऑफ सल्फर का 1 एटम प्रेजेंट रहेगा कि नहीं? तो इतना मॉलिक्यूल्स में बोलो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 गुना 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट रहेगा। देयरफॉर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 NaS एटम्स प्रेजेंट हो जाएगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम सल्फर का, तो इतना मॉलिक्यूल्स में इतना गुना 6.02 एटम्स ऑफ सल्फर। इसी को हम 1 मोल बोलते हैं और इसी को Na बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने Na एटम्स हो जाएंगे या सल्फर का, तो कितना हो जाएगा सल्फर का, तो बोलेंगे 1 Na एटम्स हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 6.022 × 10⁻23। उसी प्रकार लास्टली है मेरे पास क्या, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितना एटम होगा, तो बोलेंगे सर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देयरफॉर इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 4 गुना इतना एटम्स ऑफ क्या बोलो, ऑक्सीजन। तो देयरफॉर इतना मोल में तो 4 Na ऑक्सीजन एटम। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा क्वेश्चन था सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम्स होगा, तो 2 Na यानी कि 2 × 6.022 × 10⁻23। सल्फर का 1 Na, ऑक्सीजन का कितना आ गया बोलो, 4 Na आया कि नहीं आया, 4 Na किसका, तो बोलेंगे सर ऑक्सीजन का 4 Na। तब जोड़ लो, 2 Na यहाँ, 1 Na यहाँ, 4 Na, टोटल 7 Na आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना था, 7 Na, यानी कि 7 गुना 6.022 × 10⁻23 एटम्स था, जिसमें हाइड्रोजन का 2 Na प्रेजेंट है, यानी कि 2 × 6.022 × 10⁻23, सल्फर का 1 Na और ऑक्सीजन का 4 Na प्रेजेंट है, यानी कि सबको जोड़ने पे हमारा 7 Na पूरा है। तो इस तरह से हमको कोई भी सवाल पूछे कि ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है, सल्फर का कितना एटम प्रेजेंट, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये बहुत बेसिक लेक्चर हम कवर किए हैं, ताकि इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन करेंगे। जैसे कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े कि सर 1 मोल अगर मान लो वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना मास है, हाइड्रोजन का मास कितना है, या टोटल मास कितना है। तो आज हम ये पढ़े कि 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें ऑक्सीजन का एटम्स कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एटम्स कितना प्रेजेंट है। कल हम ये पढ़ेंगे कि मास को कैसे नंबर ऑफ एटम्स के साथ रिलेशन करेंगे। इसका मतलब हम ये लिख देंगे कि 90 ग्राम अगर वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना एटम्स प्रेजेंट है। बात आ रही है समझ में? 90 ग्राम अगर वाटर प्रेजेंट है, 90 ग्राम वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन का कितना एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि हम मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन को वहां पे फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, हो सकता है बच्चों ये लेक्चर बहुत ईजी लगा होगा या लगा होगा बहुत लो लेवल का लेक्चर है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होगा वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।